हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आलोक एकेडमी की क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 7। प्रश्न कह रहा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। दोस्तों, पेडस्टल किसे कहते हैं पहले ये जानेंगे। देखेंगे, कोई अगर मूर्ति लगी होती है तो एक ऊंचे स्थान पर लगी होती है, यानी उस मूर्ति के लिए एक आधार चबूतरा बनाया जाता है, उसी को हम लोग पेडस्टल कहेंगे। ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, यही आपका क्या है, पेडस्टल है। और इस पेडस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगी है। ये आपका मूर्ति लगी है, इसकी लंबाई दे रखा है 1.6 मीटर। तो ये आपका यानी पेडस्टल BC कहा जाएगा और जो मूर्ति है DC यह 1.6 मीटर है। यानी केवल मूर्ति 1.6 मीटर है पेडस्टल को छोड़ करके। दोस्तों, कह रहा है मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। जो उन्नयन कोण है मूर्ति के शिखर का, तो चूंकि मूर्ति पेडस्टल के ऊपर बनी है, अर्थात ये पेडस्टल और मूर्ति, देखिए पेडस्टल और ये मूर्ति, तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी जो बड़ा कोण बन रहा है DAB, तो ये कितना हो गया, 60 अंश हो गया। और पेडस्टल के शिखर, देखिए पेडस्टल के शिखर का कह रहा है ना, पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, अर्थात ये CAB 45 अंश होता है। तो चलिए दोस्तों, हम नामकरण अपना कर लिए हैं। देखिए, इसे A माना गया है, इसे B, ये C और ये D। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो 45 अंश वाला उन्नयन कोण है, यानी छोटा त्रिभुज जो बन रहा है पेडस्टल से, इस पर हम करते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। चूंकि यहाँ से ये जो कोण बनेगा दोस्तों, ये 90 अंश का होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ABC एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम 45 अंश वाला लेंगे, तो लिखेंगे tan 45, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार। अब देखिए tan थीटा, यानी थीटा का मान कितना दिया है, 45 अंश दिया है, तो हम लिखेंगे tan 45 अंश बराबर लंब। देखिए, लंब का मतलब ये हो जाएगा BC। क्या कहा जाएगा, BC, यानी BC और आधार क्या है दोस्तों, AB है, तो BC बटा में AB लिख देंगे। tan 45 का मान आपको मालूम है, tan 45 का मान कितना होता है, इतने दिन आप लोग मैथ हल करते आ गया त्रिकोणमिति। बताइए, tan 45 का मान 1 होता है, अब बराबर BC बटा में AB हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम तिर्यक गुणा करते हैं, AB का 1 में गुणा करते हैं, BC का नीचे, BC यहाँ पर 1 के बटे में कुछ नहीं है, तो हम 1 लिख लेंगे। ठीक है। तो अब अर्थात BC गुणे 1 यानी BC बराबर क्या हो जाएगा, आपका AB हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका आगे चल के हम प्रयोग करने वाले हैं। तो BC बराबर क्या हो गया, AB हो गया। अब जो बड़ा त्रिभुज बन रहा है दोस्तों DAB, अब इससे हम लोग हल करेंगे। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ABD में, देखेंगे ध्यान दे, इस बार जो आएगा कोण DAB, यानी ये कितना माना जाएगा, 60 अंश दिया है, तो लिखेंगे tan 60 अंश बराबर tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा में होता है आधार। अब देखिए tan थीटा बराबर, तो tan कितना दिया, 60 अंश दिया, तो लिखेंगे tan 60 अंश बराबर लंब। देखिए, इसका लंब क्या माना जाएगा, DB, यानी BD हम मानेंगे। क्या लिखेंगे इसको, BD। और आधार, तो इसका भी आधार क्या कहा जाएगा, AB ही कहा जाएगा, तो हम लिख देंगे AB। अब दोस्तों, tan 60 का मान कितना होता है, आप जानते हैं। tan 60 का मान की देखिए, यह मैं टेबल दिखा रहा हूं आपको। tan 60 का मान ये रहा tan, और tan 60 का मान कितना हो गया, करणी 3, तो हम लिख लेंगे करणी 3 बराबर BD। देखिए, ये क्या दिया है, BD दिया है, तो BD दोस्तों, ये BD को देखेंगे, तो देखिए BD बराबर कितना है, तो पहले लिखेंगे BC प्लस DC, ये BD के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे आप BD के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे DC प्लस BC बटा में AB पहले से है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, DC का मान चूंकि दिया हुआ है, DC का देखिए, DC का मान कितना दिया हुआ है, 1.6, तो हम DC के स्थान पर लिख लेंगे 1.6, तो करणी 3
बराबर डीसी के स्थान पर 1.6 आप प्लस आपका क्या हो जाएगा बीसी है और नीचे क्या आ जाएगा आपका एबी हो जाएगा। तिर्यक गुणा करना आप लोग जानते हैं, तो तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए एबी में करणी 3 का गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा करणी 3 गुणे एबी, करणी 3 गुणे एबी बराबर 1.6 प्लस बीसी। ये आपको समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा बीसी बराबर क्या आया था, एबी आया था, यानी बीसी बराबर क्या आया था, एबी आया था। तो हम जहां पर ये आपका एबी है, जहां पर एबी है वहां पर हम क्या रख दें, बीसी रख सकते हैं इससे। तो हम लिख देंगे कि करणी 3, देखिए लिख देंगे करणी 3 एबी के स्थान पर हम क्या लिख रहे हैं, बीसी लिख रहे हैं। तो करणी 3 गुणे बीसी बराबर 1.6 प्लस बीसी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं इधर हल कर देता हूं इसको, देखिए इसको हल कर देता हूं इधर। अब करणी 3 गुणे बीसी कह रहा है 1.6 प्लस बीसी। तो अब इस बीसी को इस साइड में लेके चले आइए। कहां पर लेके चलेंगे, इस साइड में। तो ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर हल कर रहा हूं, करणी 3 बीसी माइनस बीसी बराबर 1.6 हो गया दोस्तों। अब देखिए बीसी यहाँ पर भी, बीसी यहाँ पर, तो क्यों ना हम लोग बीसी को कॉमन ले लें। बीसी को कॉमन ले लेंगे तो ये आपका कितना आएगा, देखिए बीसी को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बीसी आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा, करणी 3 बचा और माइनस बीसी यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, 1 बच गया बराबर 1.6, यानी बीसी करणी 3 - 1 बराबर 1.6। अब ध्यान दीजिए ये बीसी हो गया। तब ये बीसी जो है इसको यहाँ पर क्या है, ये गुणा है, तो इस गुणे ये बीसी और करणी 3 - 1 का गुणा है, तो या ये जो पार्ट है इसको ले जाकर उधर क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो लिखेंगे बीसी बराबर 1.6 बटा में करणी 3 - 1। ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों ये करणी 3 - 1 का मान अगर हम निकालना चाहें तो दिक्कत होगा। इसके लिए हम प्रमेयीकरण जानते हैं, वर्गांतर का नियम आपको मालूम होगा। करणी 3 - 1 है, अगर वर्गांतर में अगर करणी 3 + 1 का अगर हम लोग गुणा कर देते हैं तो इसका मान आ जाता है आसानी से। तो जब गुणा कर रहे हैं इसका तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, यानी करणी 3 + 1 करना पड़ेगा। अब देखिए 1.6 गुणे करणी 3 + 1 आपका हो जाएगा। तो इसको ऊपर वाले को उसी तरह रहने दीजिए। तो देखिए 1.6 गुणे करणी 3 + 1, लेकिन नीचे वाला दोस्तों जो है ये करणी 3 - 1 और करणी 3 + 1। तो आपको मालूम है a + b और a - b अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होता है, ये आपका a² - b² होता है। ध्यान दीजिएगा। तो इसी को ध्यान में रख करके, वर्गांतर के नियम को ध्यान में रख के, तो इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। तो ये a - b और a + b दिया हुआ है। तो क्या लिख रहे हैं इसके बराबर, a² - b²। तो हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं करणी 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए यही चीज लिखा जा रहा है और कुछ नहीं है। अब BC बराबर ये था दोस्तों। अब फिर लिखेंगे BC बराबर लिखेंगे, BC बराबर आपका हो जाएगा 1.6 गुणे करणी 3 + 1। अब बटा में दोस्तों ध्यान दीजिए, करणी 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 3 हो जाएगा और माइनस 1 का स्क्वायर का हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए BC बराबर लिखेंगे, BC बराबर 1.6 गुणा इधर बाकी है अभी, करणी 3 + 1 का गुणा बाकी है, बटा में 3 में ले अगर 1 घटाते हैं दोस्तों तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको अगर हम कटाते हैं तो आपका आ जाएगा BC बराबर 1.6 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 0.8 और गुणा यहाँ पर है करणी 3 + 1। तो लिख देंगे करणी 3 + 1, इसको ब्रैकेट्स में कर लेंगे। तो आया आपका BC बराबर 0.8 करणी 3 + 1, ये आपका मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हमारा क्या पूछा था पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेडस्टल आपका क्या था, पेडस्टल आपका BC ही था, हमारा क्या आया है, BC ही आया है। तो हम लिख देंगे अतः
पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 करड़ी 3+1, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के यहाँ आप शेयर जरूर करेंगे। लेते हैं विदा, धन्यवाद।